अब जैसे मैंने आपको 3 गेट तो बता ही दिए थे, और मैंने आपको इसका जो बिट रिप्रेजेंटेशन है वो भी बता ही दिया कि कैसा होता है। अब अभी कोई भी बिट आए आगे भी समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप जब आप साथ में पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, किस लिए लिखा है। तो 0010 का आपको मतलब तो पता रहेगा कम से कम, ठीक है। अब अपन ने 3 गेट तो पढ़ लिए, कौन कौन से, एंड और नॉट पढ़ लिया था अपन ने 3 गेट पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ लिया अपन ने एंड, दूसरा और तीसरा अपन ने पढ़ा है नॉट, ठीक है। अब इनके अलावा और भी होते हैं। अब जैसे कि जो नॉट का और एंड का अपना है उसका अपोजिट वाला देखो, जैसे अब जैसे कि अगर मैं एंड की बात करूं, एंड ए एंड डी, एंड गेट, ठीक है। इसमें अपन नॉट गेट लगा देंगे साथ में तो ये बन जाएगा नाइंड, ठीक। अब नाइंड गेट कैसा दिखता है, एंड के जैसा ही दिखता है, ये एंड अपना ऐसा दिखता है। इसके आगे अगर अपन नॉट गेट लगा दें तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अंतर क्या है, अंतर मैं बताता हूं। इसके अंदर भी 2 इनपुट है अपने, ए और बी, और अपना आउटपुट आएगा वाई। अब इसके अगर अपन ट्रुथ टेबल बनाएं तो मैं कंपेयर करके बताऊंगा एंड गेट से कैसे अलग है ये अपन ने इसकी बना ली ट्रुथ टेबल, ठीक। ए बी और वाई। अब क्या है कि इसके अंदर नॉट गेट लगने की वजह से जब अपन इनपुट 0 0 देंगे तो 0 0 का जो एंड ऑपरेशन होता है, बेसिकली जो वाई है अपना, उसका जो वो है आउटपुट, वो ए डॉट बी है। ए डॉट बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अगर अपन करते तो नैंड गेट बन जाता है। अब अपन देखें कि ए और ए 0.0 0.0 अपन ने देखा था एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में 0.0 होता है अपना 0, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी लगा हुआ है, तो 0.0 का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले तो 0.0 लिखेंगे 0, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 0 का उल्टा क्या होगा बुलियन में 1, बस 2 ही तो चीजें हैं अपने पास, एक का उल्टा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर अपन 1 का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब अपन देखें, अगर अपन ने इनपुट 0 0 दिया है, एंड गेट में 0 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 यहाँ पे 0 का उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा। 0 और 1 अपन ने देखा था, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, और अगर अपना आंसर फिर से 0 ही आया मल्टीप्लाई करने पे तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा ही हुआ है तो फिर 1 आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ का आपको एंड गेट का ट्रुथ टेबल साइड में ही बना दूं आपके, हाँ 2 कलर यूज करते हैं थोड़ा ठीक अच्छा लगेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अपना एंड का आउटपुट क्या था, 0 0 पे 0, एक भी इनपुट 0 तो 0, दूसरा इसमें भी 1 0 में 0, और 1 1 पे अपन को मिला था 1 फाइनली, जिसके अंदर एक भी इनपुट 0 नहीं था, ठीक है। अब ये क्या है, इसका जो आउटपुट था अपना ए डॉट बी था आउटपुट, यहाँ पे ए डॉट बी का बार है। अब ए डॉट बी का बार है मतलब इसका जो भी आउटपुट आएगा इस नॉट गेट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो गोला दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है कि इसके आगे नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट क्या करता है, कुछ भी आ रहा था उसको पलट देता है, ठीक है। 1 आ रहा होगा 0 कर देगा, 0 आ रहा होगा तो 1 कर देगा। अगर अपन देखें कि ए डॉट बी जो है तो ये ए डॉट बी का ही रिजल्ट है, ये ए डॉट बी का ही रिजल्ट है, ये 0 0 0 आ रहा है। ये जो अगर अपन देखें 0 0 यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब इसके ऊपर 0 का उल्टा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का उल्टा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब अगर आप देखो ए और बी अपन ने 0 0 दिए थे तो 1 आ रहा था। 1 क्यों आ रहा था, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अपन को 0 मिल रहा था, और 0 का जो बार लगता है वो क्या होता है, वो 1 आता है, तो ये अपना आउटपुट आएगा। तो इसका आउटपुट अपन बहुत इजीली जल्दी जल्दी लिख सकते हैं कि
10 पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, और उसका अपन कॉम्प्लीमेंट करें, ये बार लगा दें, तो उसका अपोजिट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे में भी देखें 1 1। अब 1 और 1 का जो एंड ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन क्या होता है अपना, 0 होता है, लेकिन आंसर में क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी है साथ में। अगर अपन वो देखें आउटपुट उसका ए डॉट बी का बार जो आ रहा है साथ में 0 भी, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं, इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इसको अपन लाइन को हटाते हैं। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो 1 1 पे क्या आएगा 0। तो एक चीज नोटिस करने वाली है, एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो नैंड गेट है, जो अपना नैंड गेट है और अपना एंड गेट है, तो इन दोनों के आउटपुट अगर आप ध्यान से देखो, साथ में लिखते चलना अपनी कॉपी में, दोनों के आउटपुट को आप देखो तो ये 0 0 0 1 और ये 1 1 1 0, मतलब इसका जो भी आउटपुट है उसका जस्ट उल्टा यहां पे आ रहा है, आ रहा है। इसको हटा दो, कंफ्यूज करेगा नहीं तो ये आपको। ठीक ठीक, ये 0 0 3 बार 0 1, यहाँ पे 3 बार 1 फिर 0, और देखो 1 1 पे ये 1 दे रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा था, ये 1 1 पे 0 दे रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन तो कर रहा है, एंड ऑपरेशन कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन एंड ऑपरेशन सेम चीज बूलियन में, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन साथ में जो है उसका एंड में कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लग गया। अब नॉट गेट लग गया है तो उसका आउटपुट इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नहीं समझे, मतलब इसके जो आउटपुट है और इसके जो आउटपुट है दोनों में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का ही तो अंतर है। इसके आउटपुट को अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। नहीं समझे कि एंड ऑपरेशन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो नैंड बन जाता है। ये एंड लगा ही नॉट गेट के लिए, जैसे कि नॉट प्लस एंड को नैंड बोल दिया, तो जो नॉट है और ये एंड है इनको ऐड कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपन साथ में लगा रहे हैं, तो उसका आउटपुट ऐसा आ रहा है। सेम और के साथ भी अपन करेंगे, और में अपन नॉट गेट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर। देखो अभी अब अगर मैं और नॉट को ऐड कर दूं, अब इसमें लिख दूं नॉट प्लस और, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना और नॉट। ठीक है, नाम से पता चल ही रहा है आपको कि ये क्या होने वाला है। इसके अंदर क्या ही हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि अपना जो और गेट कैसा दिखता था, और गेट अपना दिखता था ऐसा। ठीक है, ये दो इनपुट होते थे, इन दो इनपुट के बाद बस एक ये छोटा सा नॉट गेट लगा दिया और ये अपना आउटपुट आ गया वाई, और ए बी इनपुट, इसको कहते हैं अपन नॉर गेट। नॉर गेट समझ रहे होगे क्या होने वाला है, और गेट के जितने भी ऑपरेशंस होते थे उनका जो आंसर आता था, आउटपुट होता था, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर इधर क्या है ए प्लस बी, वही जो और का आउटपुट होता है, साथ में जो नॉट गेट लगने की वजह से उसके ऊपर बार लग जाता है। ठीक है, अब बार लग गया तो जब इसकी अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y है क्या, ऊपर लिखा हुआ मैंने इक्वल्स टू 1, अब 0 और 0। ठीक है, इसके अंदर अपन देखें तो a प्लस बी का बार हो रहा है। ठीक है, ये बार पूरे पर है। अब क्या अपने पास बार के अंदर क्या है, 0 प्लस 0 आ रहा है। a की भी वैल्यू अपन पहले 0 ले रहे हैं, b की भी 0 ले रहे हैं। अब दोनों वैल्यू अपन 0 ले रहे हैं, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, और गेट का मैंने टेबल बनवाया था, उसमें देखो तो जो और गेट का टेबल होता है उसके अंदर क्या होता है, 0 प्लस 0 1 होता है, वो 0 प्लस 0 0 होता है, तो 0 आएगा, और कॉम्प्लीमेंट वहीं का वहीं। और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो अपना जो और गेट का आउटपुट है, नॉर गेट का आउटपुट जो है वो आ जाएगा 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो आगे का भी समझ में आ जाएगा। मैंने एक चीज बोली थी, याद करना, मैंने एक चीज बोली थी और गेट के केस में,
मैं जो बोलता जाऊंगा ना उसे ध्यान से याद रखना या फिर लिखते रहना, जो भी मैं बोलता हूँ। कुछ कुछ चीजें बोलता हूँ मैं जो लिखवाता नहीं हूँ, उसको भी साथ में नोट करते चलना। मैंने क्या बोला था, और गेट में एक भी इनपुट 1 हो जाता था तो आउटपुट 1 आ जाता था। आपको मैंने टेबल बना के भी दिखाई थी, एक बार वापस टेबल बना के मैं दिखा देता हूँ आपको। फटाक से एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ए, बी और वाई, जो अपना ये है नॉर गेट। जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। तो जैसे अगर इसके आउटपुट अपन देख रहे थे नॉर गेट के, नॉर के तो यहां बन रहे हैं, अपन और के देख रहे थे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। 0 0 पे क्या दे रहा था, 0 ही दे रहा था क्योंकि एडिशन चल रहा है। और 0 + 1, 0 + 1 आया अपना 1, 1 + 0 आया अपना 1, और 1 + 1 आया, ये भी आया 1, ठीक है। अब अपन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ नॉट लगा हुआ है, मतलब इसके जो भी ऑपरेशन होगा, मतलब जो भी क्या और ही ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होने के बाद उसके ऊपर नॉट लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इन दोनों को एडिशन का या और ऑपरेशन का रिजल्ट जो भी आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आगे। अब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अगर अपन देखें तो अब 0 और 1 लें, तो मैंने क्या बताया था, एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए और गेट में तो सारे 1 हो जाते हैं। तो 0 + 1 क्या होगा, क्योंकि देखो ना, अब मैं अपने बात को वो करवाऊं, अब मैं 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 कर दूं और लिखूं, तो देखो 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 को मैं फिर 0 से ऐड करूंगा 1 आएगा, 1 को मैं फिर से 1 से ऐड करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया 1 को अगर मैं 1 से ही ऐड कर दूं, और ऑपरेशन मतलब और ऑपरेशन कर दूं, तो और ऑपरेशन होने के बाद भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे फिर 1 आया, फिर 1 को 0 से किया तो भी 1 आएगा, फिर 1 से किया तो 1 आएगा, फिर 1 से किया तो 1 आएगा, फिर 1 से किया तो 1 ही आएगा। तो एंड में अपना आंसर क्या आया, 1, क्योंकि 0 और 1 के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसलिए मैंने बोला था कि एक भी इनपुट अगर 1 हो गया तो फिर वो 1 होता चला जाएगा। तो और गेट की ये खास बात है कि एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए तो सब कुछ 1 हो जाता है। अगर अपन देखें कि एक इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही 1 0 का मैं लूं तो 1 0 क्या होता है 1, और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूं तो 0, 1 1 1 + 1 होता है 1, 1 का मैं फिर कॉम्प्लीमेंट लूं तो आ जाएगा 0। तो ये अपने नॉर गेट की ट्रुथ टेबल हो गई है, ठीक है। ये समझ गए कितने गेट हो गए, अपन ने कितने टोटल पढ़ लिए, 2 गेट एक्स्ट्रा पढ़ लिए अपन ने। चौथा पढ़ा अपन ने, पढ़ा था नैंड, और 5वां पढ़ा अपन ने नॉर, ठीक है। अब अपन 6ठा गेट पढ़ेंगे।